एक ही गोत्र में शादी करने को मना है हिंदू धर्म में और इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक कारण है। देखते हैं जिस भी मेरे भाई के बच्चा नहीं होता है मात्र 10 रुपए के अंदर बच्चा होगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। गंगा जी में बहने वाला गंगा जल साफ होता है। बुखार है, टाइफाइड, मेरे मोहतरम भाइयों, एक गिलास दूध। जिस भी महिला को या मेरी बहन के उनके अंडे नहीं बन पाते हैं। क्या गंगा जी में बहने वाला गंगा जल साफ होता है? तो आ गए हैं हरिद्वार, गंगा जल लेके जाएंगे और इस सैंपल को टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। अब घर में सस्ती वाली माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोस्कोप की कमी लग रही थी। 25x इसका जूम था, तो डिसाइड किया हॉस्पिटल जाएंगे, जान पहचान निकाली और बड़ी खतरनाक माइक्रोस्कोप के नीचे जब गंगा जल जी के सैंपल को देखा तो हैरान कर देने वाला रिजल्ट था कि वहां पे भी कुछ नहीं दिखा। तो वहां पे क्या सर ये प्रूफ कर रहे हैं कि गंगा जल प्योर है, पवित्र है? और देखिए ये बाकी नदियों या बाकी पानियों से भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर में तो बैक्टीरिया जो है नहीं पनपता है। तो फिर ये जो सरकार जो इतने हर साल हजारों करोड़ों का बजट लेकर के आ रही है गंगा के ऊपर, पूरी की पूरी वोट पॉलिटिक्स के, हम गंगा साफ करा देंगे, हम जमुना साफ करा देंगे, पूरी वोट पॉलिटिक्स चल रही है, वो क्या है? और अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर सर कह रहे हैं कि इसके अंदर में बैक्टीरिया नहीं पनप रहा है, तो क्या ये कह रहे हैं कि बाकी नदियों के अंदर में पनप रहा है? क्योंकि पवित्र गंगा और पवित्र गंगा जल हम लेकर के जब आ रहे हैं तो वहां से तो यही प्रूव हो रहा है कि बाकियों के अंदर में हो रहा है, बैक्टीरिया है, इसके अंदर में नहीं है। तो कहाँ है? क्योंकि इसको, इसी बात को तो सत्यापित किया जा रहा है। और जब सत्यापित किया जा रहा है तो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग के कंट्रोल्स कहाँ है, सैंपल स्पेस अलग अलग जगह से कहाँ है। एक जगह है जहां पर एक्चुअल में धरती, वहां पर कूड़ा गिराया जा रहा हो गंगा माता के अंदर में। एक जगह है जहां पर इट्स सच्चा, मतलब हम सब लोगों को सिखाया जाता है ना गंगा माँ बोलना है, वो नहीं बोलना है, गंगा नदी नहीं है, माँ है। उनसे ज्यादा कौन दोगला होगा यार, कि मतलब माँ भी बोलते हैं और दुनिया की सारी गंदगी भी अपनी नदियों में ही डाल देते हैं। है तो अलग अलग जगहों से सैंपल लेना, बहते पानी में से भी सैंपल लिया जाता और एक जगह ठहरे पानी में से भी सैंपल लिया जाता। दूसरी नदियों का भी सैंपल ले सकते थे, या घर का सैंपल, घर के आसपास के जगहों से सैंपल जो है लिया जा सकता था। नो डाउट ये बात बहुत जगह प्रूव्ड है और सही है कि भैया बैक्टीरिया नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियोफाजेज होते हैं। लेकिन ज़रा मेरे भाई एक ध्यान दो, ज़रा एक छोटी सी बात पे ध्यान दो। जब लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरियोफाजेज होते हैं, बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियोफाजेज किस किस नदी में ज़्यादा मिलेंगे? उसी ही नदी में तो ज़्यादा मिलेंगे जिस नदी में बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हो? मतलब कितना अजीब कनंड्रम है कि हाफ इन्फॉर्मेशन क्या रही कि देखिए गंगा नदी में ज़्यादा मात्रा में, हमको खुद पढ़ाया गया था भाई, हमारे टीचर लोग क्या था कि अपने बायसनेस आ जाते हैं टीचर्स के। वो जिस जगह उनकी परवरिश हुई है, जिस जगह जिस खानदान में वो परवरिश हुई है, उनके बायसेस आ जाते हैं। ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग होती है, ये इन्हीं बायसेस को तो खत्म करने के लिए होती है कि भैया तुम्हारे बायसेस हैं, तुम्हारे, इसको हम डबल ब्लाइंड कंट्रोल टेस्ट करेंगे ताकि बायसेस खत्म हो। तो लिटरली हमको भी पढ़ाया गया कि भाई गंगा नदी के अंदर में ना वो होते हैं, बायोमेडिकल की बात कर रहा हूँ कि जी बैक्टीरियोफाजेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए गंगा नदी मतलब कुछ तो है गंगा नदी में। तो सोच के देखो ना कि बैक्टीरियोफाजेस वायरस होता है, तो वायरस कहाँ पैदा होता है? तो वायरस वहीं तो ज़्यादा होगा ना जहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि उसी के पॉपुलेशन के ज़रिए तो बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, तो बैक्टीरियोफाजेस ज़्यादा होंगे। लोग ऐसे बोल देते हैं कि जैसे बैक्टीरियोफाजेस ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी पानी की, गंगा जल की, और इसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव कर पाता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैम का कहना था कि माइक्रोस्कोपिंग में हमने 40x माइक्रोस्कोप फोकस किया है, पर हमें कोई बैक्टीरिया नहीं दिखा। अब क्या है, किस बैक्टीरिया के लिए टेस्ट किया था? पैथोजेनिक, या दुनिया में करोड़ों तरीके के बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया टेस्ट कर रहे हैं आप जो आमूमन नदियों में मिलता है, या आप किसी स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया खोज कर रहे हैं? अब खोज रहे हैं वो बैक्टीरिया जो मिलता है किसी मान लीजिए कि ह्यूमन के ब्लड में, और उधर आप उसको खोज रहे हैं पानी में। खोज कौन सा है पता नहीं है ना, लेकिन ठीक है। ज़्यादातर जो खोजा जाते हैं वो इकोलाई वगैरह को खोजा जाता है कि इकोलाई देखते हैं, इकोलाई का कितना आ रहा है, क्योंकि उससे ह्यूमन फीसीज का पता चलता है कि कितना है कितना नहीं। बट उसमें डाइल्यूशन फैक्टर, आपका लैब का टेस्ट का सेंसिटिविटी, और हम अलग अलग लैब से भी टेस्ट कराते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कराना चाहिए था सर को, सर तो गए होंगे हरिद्वार, तो वहाँ से सोचा कि चलो एक रील बन सकती है भैया, लेकिन फिर वो रील जो बनी वो जो उनके एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं उनके करीब में बनी।
मैं बस ये कह रहा हूँ कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट को बढ़िया डिज़ाइन किया जा सकता था और अच्छे से डिज़ाइन किया जा सकता था। वाटर कल्चर तो बेसिकली मैम कह रही है कि कल्चर करना होगा 3-4 दिन। हम होते और ज़्यादा खतरनाक बताता हूँ मैं कि उसमें उसमें करते हम लैब के अंदर में करते तो लैमिनार हुड सॉरी के अंदर में कि भैया क्योंकि आप खोल रहे हैं बैक्टीरिया का टेस्ट कर रहे हैं, दुनिया में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। यहाँ से अभी गिर गया और कल को बैक्टीरिया आ गया, सर के एक्सपेरिमेंट में नहीं आया, कल को आ गया मैं चिल्लाऊंगा कि देखो गंगा का पानी कितना खराब है। ये भी तो गलत डिज़ाइनिंग हो जाएगी या गलत एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना। तो लैमिनार हुड के अंदर में करते तो 3-4 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई आकांक्षा मैम ने भेजी व्हाट्सएप पे तो हैरान कर देने वाले और जब भी लैब क्या होता है तो वो वही फीकल और यूरिन वाले टेस्ट कर रहे होंगे कि यूरिन के अंदर में जो कल्चर होता है वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है कि रिवर वाटर नो फीकल कोलीफॉर्म आइसोलेटेड। कोलीफॉर्म मतलब कि शायद अब इकोलाई का कोलीफॉर्म की बात कर रहे हैं शायद। नो कॉलीफॉर्म आइसोलेटेड, कोई और फॉर्म आइसोलेट नहीं हुआ इसके अंदर में। और टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है। बट आई होप कि हमने डिस्कस किया होगा बेहतर साइंस एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन किया जा सकता था। और हमारे अरविंद अरोड़ा सर जो नीट पढ़ाते थे केमिस्ट्री, वो तो भैया अलग ही मतलब के लेवल पर पहुंच चुके हैं, मतलब अलग ही लेवल की सूडो साइंस की दुनिया, मतलब उनको बदलते हुए देखा मैंने इधर से इधर तक। एक काम करेंगे उनका एकदम एक ऐसा लगाया करेंगे साइंस का उसका और उनका सूडो साइंस का सूडो साइंस का लेकिन ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। पहला यहाँ पे आज का कंप्लीट करते हैं। की चर्बी आती कहाँ से? क्या ये हमारे खाने से आती है? नहीं। तो चलो आज इसका राज खोलते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पेट की चर्बी खाने से आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर कहाँ से आती है? स्ट्रेस से। और हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि आप उन लोगों को देख सकते हैं जो लंबे समय से डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हैं। अगर आप उन्हें स्केन में डालेंगे ना तो आपको स्केन में ठीक है, अलग अलग जगह लोग अलग अलग तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ऐसे स्केन को पकड़ना बहुत ही लोअर पंचिंग था, गलत बात थी, सॉरी। दिखेगा कि वो खा नहीं रहे हैं, उनका वजन घट रहा है, उनकी त्वचा के नीचे की चर्बी भी कम हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी विसनल फैट यानी कि पेट की विसरल मतलब अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब सोचे ना कि इतनी सी बात है कि वो ये हमें पता चल रहा है कि व्यक्ति को ये शब्द तक नहीं शायद पता है, या पता नहीं क्या बोले कि हर बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चर्बी बढ़ रही है। वो वजन घटा रहे हैं लेकिन उनके पेट की गहरी चर्बी बढ़ते जा रही है। खैर सत्य मध्य में है, स्ट्रेस के दुष्परिणाम ऑलमोस्ट बॉडी में हर जगह पे ऑलमोस्ट हर जगह पे है। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस में आप ईटिंग हैबिट्स लोगों की चेंज हो जाती हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जब आप जंगल में शेर देखा, 5 मिनट के लिए जो आपकी हालत खराब हुई वो है एक्यूट स्ट्रेस। ये कम समय के लिए है और कम समय के लिए आपका एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ग्लूकोकॉर्टिस मतलब कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिस्टेरॉन, ये सारी चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं। काम करती हैं क्या कि आपको बॉडी में से प्रोटीन को तोड़ना है, भागना है, जो भी चीज़ें आपको ज़िंदा रहने के लिए और शेर से बच के भागने के लिए चाहिए वो चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन ये काम अगर लंबे समय तक के लिए चलता रहे तो वो आपकी बॉडी पे दुष्परिणाम डालेगा और बॉडी इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेगी एनर्जी का कि आपका इम्यून सिस्टम तक अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाएगा। लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, ईटिंग हैबिट्स तक चेंज हो जाती हैं। तो वहाँ से आ सकता है। इट इज़ नॉट मतलब जो ये कहना गलत हो जाएगा कि इससे नहीं होता है, ज़्यादा खाने से नहीं होता है, केवल स्ट्रेस से होता है। अब तुमने तो बेचारे को वो भी दे दिया, क्या नाम है, रीज़न भी दे दिया। तो एक खाना एक चंक है, कैलोरी एक चंक है और उसके बाद हार्मोनल इश्यूज़ आते हैं जो कि सर एड्रेस कर रहे हैं शायद कि हार्मोनल इश्यूज़ हैं। बट एक चीज़ को सिरे से नहीं हटाया जा सकता है। एक ही गोत्र में शादी करने को मना है हिंदू धर्म में और इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लगइन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। क्या वैज्ञानिक कारण है? आज तो बहुत ही कम लोग इसे फॉलो करते हैं। कई धर्मों में तो चाचे ताए या बहुत नजदीकी रिश्तेदारों में ही शादियां कर दी जाती हैं। पीछे इस्लाम का फोटो लगा दिया, लेकिन इंडिया में बिल्कुल होती हैं और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इंडिया के अंदर में होती हैं और हिंदूज़ में भी होती हैं और मुस्लिम्स में भी होती हैं, ट्राइबल्स में भी होती हैं। यस,
लेकिन भारतीय समाज में एक गोत्र में लड़का या लड़की की शादी नहीं की जाती क्योंकि एक गोत्र में विवाह करने से तमाम तरह की बीमारियों की संभावना अधिक रहती है। ये बात कई शोधों में भी सिद्ध हो चुकी है। व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी ना हो इसके लिए इसका एक ही इलाज है, सेपरेशन ऑफ जीन्स। और जिसका सबसे बेहतरीन काम है इंटर रिलीजियन मैरिजेस, इंटरकॉन्टिनेंटल मैरिजेस। एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में शादी कराइए, क्योंकि वो वहाँ भी तो प्रॉब्लम है भाई। देखिए क्या है ये जो जिसको मतलब हिंदू धर्म और उसको मिला करके बेचने की कोशिश की जा रही है, ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम के अंदर में इधर क्या है, इधर आपका खुद के इंसेस्ट जिसको बोला जाता है, खुद के रियल भाई, रियल बहन, रियल मम्मी, रियल पापा, ये लोग जो हैं आपस में क्या नहीं करते हैं, संबंध नहीं बनाते। ओके फाइन, जो कि हमें बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी एक हद तक देखने के लिए मिलता है, जिसका वैज्ञानिक कारण है कि वो लोग एक्चुअल में ज़िंदा ही नहीं बचे जिन लोगों ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर जीन आपका ख़राब होता है तो दूसरा जीन जो है आपको बचा लेता है, अगर वो कहीं और से आ रहा हो तो। लेकिन अगर मम्मी पापा भाई बहन यही लोग हैं तो इनका जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम सेम सा होता है, तो कोई बुरा जीन अपने आप को देखा पाए, है ना, उसकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ठीक, अभी उस डिटेल में नहीं जाते हैं, मान लेते हैं ये शर का शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कि जेनेटिक डिजीजेज आ जाती हैं। लेकिन फिर सर ने बोला गोत्र में मत करना, गोत्र में मत करना, क्योंकि गोत्र इज क्या नाम है, क्लोजर टू कजन मैरिजेस। ओके, गोत्र मैरिज इज कंपेरेबल टू कजन मैरिज इज फाइन। फिर हमें अलाउ किया किसमें कि ये है तुम्हारी कास्ट, ये है तुम्हारी जाति, इसमें कर लो, इसमें कर लो। लेकिन बेटा तुम कास्ट से भी अगर एक कदम बाहर गए ना, तुम फिर तुम खा बैठाई जाएगी तुम्हारी, और क्या है। फिर उसके एक कदम इधर है इंटर रिलीजन। ओहो इंटर कास्ट तो फिर भी लोग झेल जाएंगे, इंटर रिलीजन जरा करके देखिए और फिर मामला इतना ज़्यादा वो हो जाता है, पेचीदा हो जाता है कि फिर मतलब वो तो करेंगे ही, अलाउ तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर वो होता है ना इंटर कॉन्टिनेंटल के, अब चाइना की कोई फीमेल्स को उठा करके ले आइए, फिर आप फिर और पगला जाएंगे कि ये क्या कर रहे हो भैया। और क्योंकि उनके खुद के दायरे में नहीं समाता है तो हो सकता है कि इंटरनेशनल को फिर भी अलाउ कर दें। आप लेके आइए, उधर से लेके आइए अपनी कोई भी ऐसी गोरी बहू लेके आइए, काली लेके आए, फिर दोबारा उसको नीचे निगाह से देखेंगे वो लोग। तो केवल और केवल अगर हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं तो साइंस ये कह रही है कि जितना आप अपने से दूर से शादी कर लेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कुछ लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे बहुत ज़्यादा कज़न मैरिजेस कर रहे थे। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सब पॉपुलेशंस हैं, और हमारे इंडिया के अंदर में इस बात के बावजूद सोच के दो कि फिर हमारी डिजीज़ कम होनी चाहिए थी ना। अगर यही बात है, यही लॉजिक है, तो इंडिया में जो जेनेटिक होमोजाइगोसिटी वाली डिजीज़ हैं वो कम होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग तो गोत्र में शादी करने नहीं देते हैं। लेकिन नहीं है ना, हम गोत्र में शादी नहीं करने देते, और हम इंटर कास्ट भी नहीं करने देते, और हम इधर इंटर रिलीजन भी नहीं करने देते। उसकी वजह से भी हमारा जो होमोजाइगोसिटी अब बढ़ रही है, और जिसकी वजह से जेनेटिक डिजीजेज इंडिया में प्रिवेल कर रही हैं, वो वाली जो इससे रिलेटेड है। यानी अपने नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में, स्पेशली सनातन हिंदू संस्कृति में, नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं किया जाता। बुखार है, टाइफाइड, मेरे मोहतरम भाइयों, एक गिलास दूध। ध्यान दिया, मतलब उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बुखार है, टाइफाइड है। लेकिन किसी भी ट्रेडिशनल वाले व्यक्ति को क्या पता कि टाइफाइड होता क्या है, क्योंकि हमको तो मालूम है कि हमने क्या बोला है कि सैल्मोनेला टाइफी करके एक बैक्टीरिया है, ये रहा वो बैक्टीरिया, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, ऐसे काम करता है। जब ये बुखार करे तो इसको जो है स्पेसिफिक कैटेगरी, हम टाइफाइड की कैटेगरी के अंदर में डालते हैं, उसका टेस्ट भी आप कराते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवालों में से एक नंबर में हर बच्चे को पूछा जाता है 10वीं से लेकर 12वीं तक, विडाल टेस्ट वाइडल के विडाल। लेकिन सर को कैसे पता है फिर कि वो के टाइफाइड है और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी की समझने में कि यार मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है सारी की सारी टर्मिनोलॉजी जो कि बेसिक साइंसेज, मॉडर्न साइंसेज, मेडिकल साइंसेज ने दी है, और जो नुस्खे बताए जा रहे हैं वो हैं ये वाले क्या नाम है, दुनिया वाले। जिस भी महिला को या मेरी बहन के पीरियड्स में दिक्कत आ गई है या मां नहीं बनती है, उनके अंडे नहीं बन पाते हैं। अंडे नहीं बन पाते हैं। फन फैक्ट, जिस भी फीमेल के जो फीमेल होती है वो जिस एग से बनी है ना, वो उसकी मम्मी में नहीं, उसकी
मम्मी की मम्मी में भी था। फन फैक्ट कैसे कि भाई मेरी बहन है, वो एक अंडे से बनी है। वो एक पर्टिकुलर जो अंडा है वो कहाँ मिलता है, मेरी माँ में मिलता है। लेकिन वो मेरी माँ में जो अंडा मिला है वो बना था तब जब मेरी नानी प्रेग्नेंट थी। फन फैक्ट। तो बाकी तो फिर क्या ही बताएं, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि अंडा बनता है और क्या होता है, वो व्यक्ति जो है 10-10 रुपए में, क्या बोल रहे हैं, 10-10 रुपए में बाप बना देंगे। जिस भी मेरे भाई के बच्चा नहीं होता है, मात्र 10 रुपए के अंदर बच्चा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। करना क्या है आप? भाई 10 रुपए में बच्चा पैदा करा रहे हैं।